हेलो बच्चों, आज हम आपको विशेषण के बारे में बताने जा रहे हैं। विशेषण और विशेष्य की परिभाषा। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं और विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, राम बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ राम विशेष्य है, बहुत प्रविशेषण है और तेज विशेषण है। विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक वाचक। संख्यावाचक और परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक। विशेषण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण इस प्रकार है: भाव यानी अच्छा, बुरा, कायर, बलवान, दयालु इत्यादि। काल अगला, पिछला, नया, पुराना आदि। स्थान शहरी, पहाड़ी, पंजाबी, ग्रामीण आदि। आकार लंबा, ऊंचा, नीचा, सुंदर, चौड़ा आदि। समय मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक आदि। दशा दुबला, कमजोर, स्वस्थ, रोगी, निरोग आदि। रंग लाल, पीला, नीला, काला, सफेद आदि ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मेज, 4 कुर्सियां, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, दूसरा आदि। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कई प्रकार हैं। जैसे गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3। क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक विशेषण दूना, तिगुना, चौगुना। समुदायवाचक विशेषण दोनों, चारों, पांचों। फिर प्रत्येक बोधक विशेषण प्रत्येक, हर, एक, दो, दो आदि। अनिश्चित संख्यावाचक जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपए आदि। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा यानी नाप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू आदि। दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा आदि। अब चौथा सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे या, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसी, ऐसा, वैसा आदि। ये सभी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले प्रयोग होते हैं। अब आते हैं विशेषण की अवस्थाएं। पहला मूलावस्था, इसमें तुलना नहीं होती, सामान्य रूप से विशेषता बताई जाती है। जैसे अच्छा, बुरा, बहादुर, कायर आदि। दूसरा उत्तरावस्था, इसमें 2 की तुलना करके 1 की अधिकता या न्यूनता दिखाई जाती है।
जैसे राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है। उत्तमावस्था, इसमें दो से अधिक वस्तुओं भावों की तुलना करके एक से अधिक या न्यून बताया जाए तो उत्तमावस्था होती है। जैसे सीता कक्षा में सबसे अधिक चतुर है, राम सबसे अधिक बहादुर है आदि। इस तरह से बच्चों उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर तीनों अवस्थाओं के कुछ उदाहरण बता रहे हैं। जैसे कोमल, कोमलोत्तर, कोमलोत्तम, गुरु, गुरुतर, गुरुत्तम, बृहत, बृहत्तर, बृहत्तम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम आदि। विशेषण संबंधी महत्वपूर्ण बातें। हिंदी में विशेषण शब्दों के आगे विभक्ति चिन्ह नहीं लगते। जैसे अच्छे घर का वीर मनुष्य। दूसरा, पुल्लिंग अकारांत विशेषण का आ कर्ता कारक एक वचन को छोड़कर अन्य सब कारकों में ए हो जाता है। जैसे अच्छे लड़के, बुरे लड़के आदि। तीसरा, विशेषणों की विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण होता है। जैसे बहुत सुंदर था। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इन चीजों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।